उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस समय हम खोड़ा कॉलोनी में सूर्य प्रताप के घर के बाहर मौजूद हैं। ये वही घर है जहां से 2 दिन पहले सूर्य प्रताप की निर्ममता से हत्या की गई थी। कहीं न कहीं आज इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये इन लोगों के घर के परिजन हैं और जो कि कहीं न कहीं इस समय दुख की घड़ी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं और इनको सांत्वना देने के लिए कहीं न कहीं इनके आस पड़ोस के लोग हो या जो हिंदूवादी संगठन हो वो यहाँ पर आए हुए हैं और इनमें एक प्रकार से गुस्सा है, दुख है, पीड़ा है और ये साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम परिजनों से बात करने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस समय देश में जो हलचल चल रही है, किस प्रकार की मानसिकता लोगों के अंदर आ रही है और इस प्रकार से सूर्य प्रताप जैसे लोगों को अपनी हत्या और साजिश के तहत अपनी जान गंवानी पड़ती है। शासन ने एनकाउंटर भी कर दिया, लेकिन इस घर का चिराग बुझ गया और उस माँ की गोद हमेशा हमेशा के लिए खाली हो गई। मैं बात करना चाहूंगा इनके परिजनों से और आपको दिखाऊंगा कि आखिर परिजनों की क्या मांग है। मैं बात करना चाहूंगा कई लोगों से, यहाँ पर इनके परिवार के कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये सूर्य प्रताप का ही घर है। इस समय स्क्रीन पर कहीं न कहीं आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से कि ये सूर्य प्रताप के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ और आपको इस समय स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक मिनट सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज मोदी। अच्छा, आप कौन है? मैं डॉक्टर का भाई हूँ। अच्छा, क्या हुआ था एक्चुअल में उस दिन, क्या हुआ था? इस समय आप सर स्क्रीन पर हैं, देश के तमाम हिस्सों से लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या हुआ था कि उसका बड़ा भाई है, वो घर पे था और मम्मी जॉब पर गई हुई थी। बस मम्मी जॉब पर गई हुई थी। लव जो है वो भी घर पे था, उसको फोन करके पहले बुलाया जाता जी। वो कहता मैं अभी नहीं आ रहा, वो रोड पे थोड़ा टहलने खाने पीने के लिए चला गया। मम्मी ड्यूटी चली जाती है, बनाया था तो मैं खाने को कुछ नहीं देखा। वहाँ पे ईद की वजह से पूरी मार्केट बंद है जी, खाने पीना कुछ नहीं रहा। उन लड़कों ने उसको फोन करा, बोला गया अरे कहाँ है भाई? तो क्या हुआ कि अरे आजा तुझे ईद की दावत था, कुर्बानी तेरे को चाहिए था, क्या हुआ जी? तो वो कहता कि भाई मैं क्यों कुर्बानी दे दूं, मैं नहीं देता था, मेरा मैं खाएगा, मैं अंडा तक नहीं खाता, मैं प्योर वेजिटेरियन, तो मैं कैसे देख लूंगा यार, है ना? कोई नहीं वहाँ तक कहना चलो यार आज तो मिल तो ले जी। मिलने के कारण 5 नंबर गली में लड़कों को पहले बुलाया, तो वहाँ पे ले आके वहाँ पे हाथापाई करी जी। वहाँ हाथापाई के बाद में वहाँ थोड़ा सा सॉर्ट आउट करा गया मैटर। फिर उस गली को छोड़ के गली नंबर 3 पे ले जाया था। फरहान नाम के लड़के ने चक्कू दिया असद को जी, असद ने उसके पेट में मारा है। यहाँ पर बकरीद के दिन यानी 28 मई के दिन एक ऐसी घटना हुई थी जिसने कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस समय मौजूद है खोड़ा कॉलोनी के नवनीत बिहार इलाके में, जहां पर 28 मई को सूर्य प्रताप चौहान की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। आप हमारे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं, ये पुलिस प्रशासन देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्राउंड जीरो पर इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है और कहीं न कहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को ढेर भी कर दिया है, लेकिन परिजनों की मांग है कि उन्होंने आरोपी को नहीं देखा है। उनकी मांग है कि उनको दिखाया जाए कि आरोपी ढेर हुआ है नहीं हुआ है। इसी मामले में कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? परिवार ने देख लिया है, परिवार संतुष्ट है। आप सर कौन है? मैं भी पड़ोसी हूँ, मैं परसों से लगा पड़ा हूँ, परिवार के साथ नहीं हूँ। अच्छा, क्या ये जो घटना हुई है इसके लिए आप क्या कहेंगे, किस प्रकार की घटना अति निंदनीय थी जी, उसकी सजा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। अच्छा, सूर्य प्रताप कैसा लड़का था, अगर आप उसको जानते हैं, पड़ोसी हैं? सूर्य प्रताप बढ़िया लड़का था, अच्छा लड़का था। अब आप लोगों की क्या मांग है? आप एक पड़ोसी हैं और कहीं न कहीं उससे माँ का एक दर्द देखकर देखिए जिसने अपना बच्चा खो दिया है, तो क्या लगता है बाकी के सरकार से कहा था कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस से हमने कहा था जी, और पुलिस उस पर उतर रही। अच्छा, आप लोग ये चाहते हैं बाकी के जो आरोपी हैं उनके ऊपर क्या सजा चाहते हैं? बाकी के ऊपर आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में सामने आया कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सूर्या चौहान की हत्या के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। मृतक के परिवार और समर्थकों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कई हिंदूवादी संगठनों ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। कई स्थानों पर लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। हत्या के बाद खोड़ा थाने में 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई, लेकिन मुख्य आरोपी असद पुलिस की पकड़ से दूर बना हुआ था। जांच में सामने आया कि असद इस पूरे मामले का प्रमुख आरोपी था और हत्या की साजिश में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पुलिस लगातार उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी, लेकिन वो बार बार अपना ठिकाना बदल रहा था। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुख्य आरोपी असद की गिरफ्तारी थी। लगातार फरार रहने के कारण पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। इसके बाद पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट गई थी। पुलिस को आशंका थी कि आरोपी प्रदेश से बाहर भाग सकता है, इसी कारण उसके संभावित ठिकानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी और पुलिस मुखबिर तंत्र की मदद से उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुई थी। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 2 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस टीम को उन पर शक हुआ और उन्हें रुकने का इशारा किया। शुरुआती जांच में ही पुलिस को आशंका हो गई थी कि उनमें से एक व्यक्ति फरार आरोपी असद हो सकता है। पुलिस कर्मियों ने दोनों को आत्मसमर्पण करने और वाहन रोकने की चेतावनी दी, लेकिन वे रुके नहीं। इसके बजाय उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों द्वारा की गई फायरिंग के बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से कुछ देर तक गोलीबारी हुई। इसी दौरान पुलिस की गोली असद को लग गई। गोली लगते ही वो गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा, लेकिन उसका साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी की ओर से की गई फायरिंग में एक कांस्टेबल को गोली लगी और वो घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना स्थल की तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी की बाइक बरामद कर ली। इसके अलावा वो पिस्तौल भी बरामद की गई, जिससे उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। एनकाउंटर के दौरान फरार हुए आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य आरोपी के मारे जाने की खबर के बाद सूर्य चौहान के परिजनों ने कहा कि जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। हालांकि परिवार ने ये भी कहा कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी सजा मिलनी चाहिए, तभी उन्हें न्याय मिलेगा। हम सूर्य प्रताप के घर पर आए हुए हैं और हम इनकी मां से बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हम कोशिश कर सकते हैं कि कहीं न कहीं एक बेटे को खोने का जो गम होता है वो वाकई में एक माँ से ज्यादा बढ़कर और कौन समझ सकता है। हुआ था उस दिन एक्चुअल में, बताइए आपको जानकारी। एक्चुअल में ये हुआ है कि मैं यहाँ नहीं था, लेकिन जो लोगों से जानकारी मिलती है जी, इस बच्चे को मतलब ईद का त्योहार सेलिब्रेशन करने के लिए फोन करके बुलाया गया। इनकी माताजी जो है जी, वो एक प्राइवेट नौकरी करती जी, 7 से 8 हजार रुपए की जी, तो ये घर पे नहीं थी जी। इस बच्चे को जब बुलाया जाता है, बुलाए जाने के बाद वहाँ इनकी क्या बात होती है, छोटी मोटी बात होती है, कोई ऐसा नहीं कि इनकी कोई रंजिश हो, नाबालिग बच्चे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो 6 से 7 थे। उनकी पहले से ही ऐसे लग रहा है कि साजिश थी इसे बुला के हत्या कर जी, और इसमें वो बच्चे नहीं बल्कि ये समाज भी इन्वॉल्व जी, क्योंकि जिस गली में 3 बजे के टाइम पर और एक त्योहार के टाइम, जी, त्योहार के टाइम पे क्या होता है कि दिन का जब मैटर है जी, तो सारे आवागमन तो चालू होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मतलब 3 बजे गली में कोई ना हो। जी, तो मुझे ये पता लगा है कि ऊपर से रीलें बनाई गई, ओके, वीडियो बनाई गई, लेकिन बच्चे को बचाने का किसी ने प्रयास नहीं किया। आपकी सरकार से एनकाउंटर के अलावा और भी कोई मांग है? आप किसी प्रकार से कोई मुआवजा या कोई नौकरी या कुछ भी और कोई मांग चाहते हैं? नहीं, जो भी मांगे हैं वो देने के लिए उनसे बोल रखा है और वो तैयार। क्या मांगे आपने बोल रखी है? जैसे इनके लिए नौकरी है, एक तो क्योंकि इनका किराए का मकान है जी, और
जो छोटा बेटा था जिस पे उनको भरोसा था जी। वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। बड़ा बच्चा है वो माइंड से अपसेट है। ओके, यानी विक्षिप्त है। हाँ, अब इस टाइम इनके लिए कोई भी अब कोई सहारा नहीं, बिल्कुल बेसहारा, घर से बेघर है ऐसे मान के चलिए। तो जो भी सरकार द्वारा रहने के लिए आवास है, जी। नौकरी है या जो भी सहयोग होगा वो आश्वासन दे रहे हैं और पूर्ण रूप से मुझे भरोसा है कि वो पूरा करेंगे। एक बहन के लिए, एक पुत्र को खोने का गम एक माँ के लिए किस प्रकार से हो सकता है, ये तस्वीरें साफ तौर पर इस बात की गवाह है कि माँ बेसुध है, मुझसे आवाज नहीं निकल रही है, क्या कहेगी। एक जिसका पति ना हो, एक बेटा हो, बड़ा बेटा विक्षिप्त हो, तो नोएडा जैसे इस महंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना एक माँ के लिए, एक विधवा माँ के रहने के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, वो भी तब जब अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। इस मामले में जो भी अपडेट होगा लगातार हम भारत अपडेट के मंच से आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन अश्वनी के साथ मैं राहुल अवस्थी, ब्यूरो रिपोर्ट गाजियाबाद। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। किसी भी प्रकार की अफवाह या तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। गाजियाबाद का सूर्या चौहान हत्याकांड पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ था। सूर्या की हत्या के बाद जनता में भारी आक्रोश था और आरोपी असद की गिरफ्तारी की मांग लगातार उठ रही थी। हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि वो जल्दी ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लेगी।